भक्त पूछता है, आत्मा स्वयं केंद्र है जो सर्वत्र है। यदि ऐसा है तो उसे शरीर के किसी भाग में स्थित कैसे कहा जा सकता है? हृदय का स्थान निश्चित करने का मतलब तो जो वस्तु देश कालातीत है उसके लिए शारीरिक मर्यादा निश्चित करना है। महर्षि, ये सही है, लेकिन जो मनुष्य हृदय के स्थान के विषय में प्रश्न पूछता है वो स्वयं को शरीर के साथ या शरीर में रहा हुआ मानता है। इस प्रश्न को पूछते समय आप ये कहेंगे कि आपका शरीर यहाँ है और आप किसी दूसरी जगह से बोल रहे हैं? नहीं, आप आपके शारीरिक अस्तित्व का स्वीकार करते हैं। इस दृष्टि से हृदय के संदर्भ में भौतिक शरीर का निर्देश किया जाता है। सत्य यह है कि शुद्ध चैतन्य अविभाज्य है, उसमें विभाग नहीं है, उसका कोई रूप या आकार नहीं है, भीतर बाहर नहीं है, उसके लिए दायां बायां नहीं है। शुद्ध चैतन्य जो कि हृदय है सबको अपने भीतर समाविष्ट किए हुए है और कुछ भी उसके बाहर या उससे भिन्न नहीं है। ये अंतिम सत्य है। पूर्णता के इस दृष्टिकोण से हृदय, आत्मा अथवा चैतन्य का कोई विशेष स्थान भौतिक शरीर में निश्चित नहीं किया जा सकता, क्योंकि शरीर मन का प्रक्षेपण मात्र है और मन तेजोमय हृदय का तुच्छ प्रतिबिंब है। सबका समावेश जिसमें होता है वो हृदय भौतिक शरीर के छोटे से स्थान में कैसे समाविष्ट हो सकता है, जो स्वयं एकमात्र सत्य के दृश्य रूप में व्यक्त हुए स्वरूप का स्वल्पतम अंश है। लेकिन लोग ये नहीं समझते। वे भौतिक शरीर एवं विश्व के संदर्भ में ही सोचते हैं। उदाहरण के तौर पर आप कहते हैं कि आप हिमालय के उस पार के देश से यहाँ इस आश्रम में आए हैं, लेकिन ये सत्य नहीं। आना जाना या किसी भी प्रकार की गति उस एक सर्वव्यापक आत्मा जो वास्तव में आप हैं के लिए कैसे हो सकती है? आप तो हमेशा जहाँ होते हैं वहीं हैं। आपका शरीर एक स्थान से दूसरे स्थान में यहाँ पहुँचने तक लाया गया है। ये सरल सादा सत्य है। लेकिन उस मनुष्य के लिए जो स्वयं को दृश्य वस्तु रूप विश्व में रहा हुआ एक दृष्टा मानता है, ये सर्वथा काल्पनिक लगता है। सर्वसाधारण समझ की भूमिका पर नीचे उतरकर भौतिक शरीर में हृदय के स्थान का निर्देश किया जाता है। भक्त कहता है, तो मैं आपकी छाती में विशेष स्थान में हृदय केंद्र का अनुभव होता है, ऐसे विधान को कैसे समझूं? महर्षि, एक बार यदि आप ये स्वीकार करें कि सत्य तथा पूर्णता के दृष्टिकोण से शुद्ध चैतन्य रूप हृदय देश कालातीत है, तो शेष सब बातें उनके सही परिप्रेक्ष्य में आप सरलता से समझ जाएंगे। भक्त कहता है, हृदय दाहिने, बाएं या मध्य में रहा हुआ बताया जाता है। इन मतभेदों के रहते हम उस पर ध्यान कैसे केंद्रित करें? महर्षि, आप हैं ये एक तथ्य है। ध्यान आपके द्वारा आप में और आपका होता है। जहां आप हैं वहीं ध्यान होना चाहिए, वो आपके बाहर नहीं हो सकता। इस प्रकार आप ध्यान के केंद्र हैं और वही हृदय है। संशय तो तब उत्पन्न होता है जब आप उसे किसी ठोस भौतिक वस्तु के साथ एक रूप समझते हैं। हृदय
कोई ख्याल या ध्येय नहीं है, बल्कि ध्यान का स्थान है। आत्मा सदैव केवल अकेला रहता है। आप शरीर को हृदय में देखते हैं, विश्व भी वहीं दिखता है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। इस कारण सभी प्रकार के प्रयत्नों का स्थान वही है। भक्त पूछता है, आप कहते हैं कि अहम विचार हृदय केंद्र से उत्पन्न होता है, हमें उसका मूल वहीं ढूंढना चाहिए। महर्षि, मैं आपको आपके शरीर में अहम कहाँ से उत्पन्न होता है उसे देखने के लिए कहता हूं, लेकिन ये कहना वस्तुतः सत्य नहीं है कि अहम का उदय अस्त छाती के दक्षिण भाग में रहे हुए हृदय से होता है। हृदय सत्य का दूसरा नाम है और वो शरीर के अंदर या बाहर नहीं है। चूंकि वो केवल अद्वितीय है, उसमें अंदर बाहर नहीं हो सकता। भक्त पूछता है, हृदय पर ध्यान करने के लिए मुझे छाती की दाहिनी ओर मन को एकाग्र करना चाहिए। महर्षि, हृदय भौतिक नहीं है, दाहिनी या बाईं ओर ध्यान नहीं करना चाहिए। ध्यान आत्मा पर करना चाहिए। सब जानते हैं मैं हूं। ये मैं कौन है? वो अंदर बाहर या दाहिने बाएं नहीं है। मैं हूं, बस यही पूर्ण है। दाहिने बाएं का ख्याल छोड़िए, ये तो शरीर के संदर्भ में कहे जाते हैं। हृदय आत्मा है, उसका अनुभव कीजिए और आप स्वयं सब कुछ समझ जाएंगे। हृदय क्या है और कहाँ है, ये जानना जरूरी नहीं। यदि आप आत्मा का अनुसंधान शुरू करेंगे तो वो अपने आप काम करेगा। भक्त पूछता है, उपदेश सार के एक श्लोक में हृदय का उल्लेख है, जहां ये कहा गया है कि हृदय में मन को समाहित कर देना कर्म, योग, भक्ति एवं ज्ञान है। वो हृदय क्या है? महर्षि, जो सबका मूल है, जिसमें सब रहते हैं और अंत में लीन हो जाते हैं, उस हृदय का वहां उल्लेख है। भक्त कहता है, इस प्रकार के हृदय का विचार हम कैसे कर सकते हैं? महर्षि, आपको किसी वस्तु का विचार क्यों करना चाहिए? आपको केवल ये देखना है कि अहम कहाँ से प्रकट होता है। जहां से सब शरीरधारी जीवों के विचार प्रकट होते हैं, उसे हृदय कहते हैं। उसके सारे वर्णन केवल मन की कल्पनाएं हैं। भक्त पूछता है, छाती में विविध वर्ण के 6 अंग हैं। इनमें मध्य से 2 अंगुल दाहिनी ओर हृदय है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन हृदय निराकार है। हमें उसके आकार की कल्पना करके उस पर ध्यान करना चाहिए। महर्षि, नहीं, केवल मैं कौन हूं की तलाश आवश्यक है। जो गहरी नींद एवं जागृत में सदैव रहता है, वो एक समान है। जागृत में दुख है और उसे दूर करने का प्रयत्न भी है। आपसे पूछा जाए कि नींद से कौन जगा है, तो आप कहते हैं मैं। इस समय आपसे कहा जाता है कि इस मैं को दृढ़ता से पकड़े रहिए। यदि ऐसा किया जाए तो शाश्वत सत्ता स्वयं प्रकट होगी। मुख्य बात मैं की खोज है, ना कि हृदय केंद्र पर ध्यान। बाहर भीतर जैसा कुछ नहीं है। दोनों का अर्थ समान है या कोई अर्थ नहीं है। परंतु ये सच है
कि हृदय केंद्र पर एकाग्रता की पद्धति भी है। ये केवल अभ्यास है, आत्मानुसंधान नहीं। हृदय केंद्र पर एकाग्रता करने वाला साधक ही मन के निश्चल निर्विचार होने पर सभान रह सकता है। दूसरे केंद्रों पर ध्यान करने वाले इस प्रकार सभान नहीं रह सकते। केवल मन के पुनः सक्रिय होने पर अनुमान करते हैं कि मन निश्चल था। शरीर के किसी भी भाग में आत्मा के निवास को मानकर ध्यान करने वाले को उस विचार की शक्ति से जैसे आत्मा वहीं रहता हो ऐसा मालूम होगा। उदय अस्त होने वाले अहम के लिए प्रेमास्पद हृदय ही एकमात्र शरण है। यद्यपि ये कहा जाता है कि हृदय भीतर बाहर दोनों जगह है, लेकिन निश्चित जानिए कि पूर्ण सत्य की दृष्टि से वो ना भीतर है ना बाहर, क्योंकि शरीर जो कि भीतर बाहर के भेदों का आधार है, विचार करने वाले मन की कल्पना है। हृदय अथवा मूल स्थान सबका आदि, मध्य एवं अंत है। परम व्योम रूप हृदय कभी भी कोई रूप नहीं है, वो सत्य का अप्रमेय प्रकाश है। शरणागति। दुनिया की अधिकतर धार्मिक परंपराओं में ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण को जीव भाव से पर होने का साधन माना गया है। श्री रमण इस मार्ग की प्रामाणिकता का स्वीकार करते थे। वे प्रायः कहते कि ये पद्धति आत्मानुसंधान जितनी ही असरकारक है। परंपरागत रूप से शरणागति का मार्ग द्वैत मूलक भक्ति मार्ग की साधनाओं से संबद्ध है, लेकिन श्री रमण के लिए ऐसी साधनाएं मूल्य की दृष्टि से गौण थी। वे भारपूर्वक कहते कि सच्ची शरणागति दृष्टा दृश्य के संदर्भ में की गई ईश्वर की पूजा से पर है, क्योंकि उसकी सफलतापूर्वक परिणित तभी होती है जब स्वयं को ईश्वर से भिन्न मानने वाले भक्त का अपना अलग अस्तित्व लुप्त हो जाए। इस ध्येय को प्राप्त करने के लिए वे दो भिन्न पद्धतियों का उपदेश करते थे। पहला, तब तक अहम विचार सूत्र को पकड़ रखा जाए जब तक स्वयं को ईश्वर से अलग मानने वाला भक्त अदृश्य हो जाए। और दूसरा, ईश्वर अथवा आत्मा पर अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी डाल दी जाए। इस प्रकार के आत्मनिवेदन की सफलता के लिए मनुष्य की अपनी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए एवं उसको ईश्वर से स्वतंत्र रूप में कार्य करने की क्षमता वाले व्यक्ति होने के विचार से मुक्त होना चाहिए। प्रथम पद्धति स्पष्ट रूप में आत्मानुसंधान है, केवल उसका नाम भिन्न है। श्री रमण प्रायः विचार और शरणागति की साधनाओं की ये कहकर समानता दिखाते थे कि ये एक ही प्रक्रिया के दो नाम हैं या आत्मानुभव के ये दो ही प्रभावी साधन है। ऐसा उनका कथन उनके मौलिक विचार से सुसंगत है कि कोई भी पद्धति जिसमें निरंतर अहम विचार के विषय में सभानता रहती है प्रामाणिक है तथा आत्म प्राप्ति का सीधा मार्ग है, जबकि दूसरी पद्धतियां जिनमें ऐसी सभानता आवश्यक नहीं होती टेढ़ी या अप्रत्यक्ष हैं। भक्त पूछता है, पूर्ण निरपेक्ष शरणागति क्या है? महर्षि, यदि कोई आत्मसमर्पण करता है तो प्रश्न पूछने के लिए या जिसकी फिक्र करनी पड़े ऐसा कोई शेष नहीं रहना चाहिए। अहम विचार के सूत्र को पकड़े रहने से अन्य विचारों का निरोध होता है अथवा साधक स्वयं को पूर्णतया बिना किसी शर्त के उच्चतर शक्ति के समक्ष समर्पित करता है। साक्षात्कार के लिए ये दो ही मार्ग हैं। भक्त पूछता है,
पूर्ण शरणागति में मनुष्य को मोक्ष या ईश्वर साक्षात्कार की इच्छा भी नहीं करनी चाहिए। महर्षि, पूर्ण शरणागति में आपकी अपनी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। ईश्वर जो भी दे उसमें संतोष मनाना चाहिए। भक्त पूछता है, मैं इस बात से संतुष्ट हूं। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि इस शरणागति के भाव को पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। महर्षि, दो मार्ग हैं। एक अहम के मूल को ढूंढकर उसमें समा जाना, दूसरा ये अनुभव करना कि मैं अपने आप में असहाय हूं। केवल ईश्वर सर्वसमर्थ है और मुझको पूर्ण रूप से उसके हाथ में सौंप देने के अलावा मेरी सुरक्षा का अन्य कोई मार्ग नहीं है। इस प्रकार साधक क्रमशः इस निर्णय पर आता है कि ईश्वर का ही सच्चा अस्तित्व है और अहंकार की कोई गिनती नहीं। दोनों मार्ग एक लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। पूर्ण शरणागति ज्ञान या मोक्ष का दूसरा नाम है। भक्त कहता है, मुझे शरणागति सरल लगती है, मैं उसका अनुसरण करना चाहता हूं। महर्षि, आप किसी भी मार्ग को पसंद करें, आपको उस एक में स्वयं को लुप्त कर देना होगा। शरणागति तभी पूर्ण कही जा सकती है जब आप तू ही सब कुछ है और तेरी ही इच्छा पूरी होके स्तर तक पहुंचे। ये अवस्था ज्ञान से भिन्न नहीं है। सोहम में द्वैत है, शरणागति में अद्वैत है। सत्य में ना तो द्वैत है ना अद्वैत है, लेकिन वो है जो है। लोगों को शरणागति सरल लगती है क्योंकि वे सोचते हैं कि एक बार मुख से कह दिया कि मैं शरणागत हूं और अपना भार ईश्वर को सौंप दिया तो वे कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन सत्य यह है कि शरणागति के पश्चात आपकी पसंद नापसंद नहीं हो सकती। आपकी इच्छा का अस्तित्व समाप्त हो जाना चाहिए और उसके स्थान में ईश्वर इच्छा आ जानी चाहिए। इस प्रकार अहंकार के विनाश के बाद ऐसी अवस्था प्राप्त होती है जो ज्ञान से भिन्न नहीं है। इस तरह आप किसी भी मार्ग का अनुसरण करें, अंत में आपको ज्ञान या एकत्व तक अवश्य आना पड़ता है। भक्त पूछता है, अहंकार के विनाश का श्रेष्ठ उपाय क्या है। महर्षि, जिसे जो मार्ग पसंद आता है और सरल लगता है वो उसके लिए श्रेष्ठ है। सब मार्ग समान रूप से अच्छे हैं। वे एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न उपाय हैं। आत्मा में अहंकार का लय लक्ष्य है। भक्त जिसे शरणागति कहता है, विचार मार्ग का अनुयायी उसे ज्ञान कहता है। दोनों अहंकार को वो जहां से उत्पन्न हुआ था उस मूल स्थान में ले जाने का तथा उसमें विलीन करने का प्रयत्न करते हैं। भक्त पूछता है, अनुग्रह से साधक में पात्रता आती है या नहीं। महर्षि, इसको ईश्वर पर छोड़िए। बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण कीजिए। दो में से एक काम अवश्य करना होगा। आत्मसमर्पण कीजिए क्योंकि आप अपना असामर्थ्य स्वीकार करते हैं और उच्चतर शक्ति की सहायता की उपेक्षा रखते हैं, अथवा दुख के कारण की तलाश करते हुए मूल तक पहुंचकर उसमें समा जाइए। दोनों तरीकों से दुख से मुक्त होना संभव है। ईश्वर शरण में आए हुए दीन जीव का कभी भी त्याग नहीं करते।
भक्त कहता है, शरणागति के बाद मन की दिशा कौन सी होती है? महर्षि, क्या ये प्रश्न शरणागत हुआ मन करता है? भक्त कहता है, निरंतर शरणागति की इच्छा करके मैं बढ़ते हुए अनुग्रह का अनुभव करना चाहता हूं। महर्षि, पहली और आखिरी बार आत्मसमर्पण कीजिए और इच्छा का त्याग कीजिए। जब तक कर्तव्य रहेगा, इच्छा भी रहेगी। वो भी व्यक्तित्व है। यदि वो जाएगा तो आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में प्रकाशित होगा तथा इस बात का स्पष्ट अनुभव भी होगा। कर्म नहीं, कर्तव्य बंधन का कारण है। निश्चल बनो और जानो कि मैं ईश्वर हूं। इसमें कही गई निश्चलता पूर्ण आत्मसमर्पण है, जिसमें व्यक्तित्व अणु मात्र भी नहीं है। निश्चलता सदैव बनी रहेगी और मन की चंचलता मिट जाएगी। चित्त का स्पंदन इच्छा का, कर्तव्य का एवं व्यक्तित्व का कारण है। इसे समाप्त कर दिया जाए तो फिर शांति ही शांति है।